सो है गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो फ्रेंड, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 री एग्ज़ाम का डेट सभी को पता चल गया होगा, जिसका एग्ज़ाम 23, 25, 30, 31 को है। तो ये वीडियो आप सब के लिए, ये वीडियो प्रीवियस ईयर का पेपर है। मैं इस वीडियो में आपको पूरा हिंदी और जीएस पूरा सॉल्व पेपर दिखाने वाला हूँ। किस प्रकार से प्रश्न आने वाले हैं आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखकर ज़रूर जाइएगा, क्योंकि जिसका एग्ज़ाम 23 तारीख है उनके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम जीएस से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप सबसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है फ्रेंड्स, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत रत्न। अगला प्रश्न पूछा था निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन में था 30 दिसंबर, 26 जनवरी और 26 नवंबर और 15 अगस्त। तो फ्रेंड, अच्छे से आप लोग याद करके जाइएगा, क्योंकि एक नंबर आपका कटेगा तो आपकी क्वालिफिकेशन से काफ़ी डाउन हो जाएंगे। तो इससे लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, 26 नवंबर को। अगला प्रश्न पूछा था निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है। तो किसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है, वो आपके ऑप्शन था इमली, सिरका, पालक और दही। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, दही में पाया जाता है। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है गोदान निम्नलिखित में किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो किसका लिखा गया उपन्यास है, वो है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला प्रश्न पूछ रहा है फ्रेंड्स 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में किस मंत्रालय पर है। तो किस मंत्रालय पे है, वो ऑप्शन नंबर ए, गृह मंत्रालय। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न आप सबके स्क्रीन पे ये रहा। अगला प्रश्न पूछ रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड, कहाँ स्थित है आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो है नई दिल्ली में। कहाँ फ्रेंड्स, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न पूछ रहा था, बहुत प्यारा प्रश्न पूछा था, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो फ्रेंड, इसका जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 1930। आप 1930 पर कोई भी साइबर क्राइम दर्ज करा सकते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है गुड़ी पाड़वा निम्नलिखित में किस राज्य वसंत समय का त्यौहार है। तो फ्रेंड, किस राज्य का वसंत समय वो है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। तो फ्रेंड, इसी प्रकार से प्रश्न भी पूछने वाले हैं। तो आप लोग को मैं ये प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल करा रहा हूँ, ताकि आप लोग इसको पता चल सके कि किस प्रकार से पेपर आने वाला है। अगले प्रश्न हो चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, आप सबके पूरे 38 प्रश्न आपको कराने वाले हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है। तो फ्रेंड, किस जिले में स्थित है, उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नैनीताल में। कहाँ है फ्रेंड्स, नैनीताल में। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि G20 का पूर्ण रूप क्या है। तो फ्रेंड, G20 का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म जिसको कहते हैं। तो G20 का फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 20। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, 20 कंट्री सम्मिलित होते हैं। अगले प्रश्न पूछ रहा है। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है, आपके सामने पूछ रहा था भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया था। तो किस राज्य द्वारा शुरू किया गया था, वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न पूछा था फ्रेंड उत्तर प्रदेश की टैगलाइन क्या है। जो उत्तर प्रदेश की टैगलाइन जो होता है उसको क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, सुरक्षा आपकी संकल्प है हमारा। तो ये सब प्रश्न ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं, तो आप लोग अच्छे से याद करके जाइएगा। मैं इसलिए अगला प्रश्न पूछा था फ्रेंड, अगला प्रश्न पूछ रहा है भारत के निम्नलिखित में कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है। तो भूमि साझा कौन नहीं करता है, वो है ऑप्शन नंबर ए, मालदीव। कौन नहीं करता फ्रेंड्स, मालदीव। नेपाल, भूटान और म्यांमार, ये तीनों क्या हमारे साझा करते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा था टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। तो फ्रेंड, किस देश की राजधानी है, वो है ऑप्शन नंबर सी, जापान। किसकी फ्रेंड है, जापान की राजधानी है। अगला प्रश्न पूछ रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित में किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था। तो किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कोलोराडो। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है वो कोलोराडो। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न आप सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला प्रश्न पूछ रहा है
अगला प्रश्न पूछ रहा है भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी के विचार सबसे पहले निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, केलकर टास्क फोर्स के द्वारा। किसके फ्रेंड? केलकर टास्क फोर्स के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न और चलते हैं। अगला प्रश्न आप सबके लिए और इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगला प्रश्न फ्रेंड पूछना, उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज के लोकप्रिय हैं। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रसिया। क्या फ्रेंड इसका राइट आंसर? रसिया। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न आप सबके लिए ये रहा। अगला प्रश्न पूछा था, वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में किसका उत्पादन कराने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च की थी? तो किसके लिए किया था फ्रेंड? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, जूट। किसके लिए फ्रेंड? जूट के लिए। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न आप सबके स्क्रीन पे ये रहा। अगला प्रश्न पूछ रहा है, थंकागाक निम्नलिखित में किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? तो किसकी लोकप्रिय शैली है फ्रेंड? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, नर्मदा निम्नलिखित में किसमें मिलती है? तो पूछ रहा है नर्मदा निम्नलिखित में किसमें मिलती है? तो वही आप सबको पता है नर्मदा किसमें मिलती है। नर्मदा फॉल्स इन विच द फॉलोइंग? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अरब सागर में। तो कहाँ मिलती है? अरब सागर में। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। मैं आपको टोटल 38 प्रश्न कराने वाले इस वीडियो में। अगर आपने इस 38 प्रश्नों को अच्छे से हल करके और अच्छे से आपने समझ कर गया है तो आप सबका एग्ज़ाम 23 तारीख के स्टूडेंट वाले जो जा रहे हैं देखने, उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद 100% पासिंग मार्क्स आने वाले हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा था, हाल ही में विश्व में निम्नलिखित में किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो किसका किया गया था फ्रेंड? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस में। अगला प्रश्न पूछ रहा था, बहुत सरल प्रश्न पूछ लिया था आप सबसे। पूछा था 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? आप सबको पता था कि 2016 में कौन प्रधानमंत्री थे, वो है हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी। अगला प्रश्न पूछ रहा है, प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित किस शासक की बेटी थी? तो किस शासक की बेटी थी फ्रेंड? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। अगला प्रश्न पूछा था आप सबसे। अगला प्रश्न बहुत प्यारा पूछिए था कि निम्नलिखित में किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ किनारों के बॉर्डर का डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था? तो उनका जो नाम था वो था फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी में है, श्री नंदलाल बोस के द्वारा। अगला प्रश्न फ्रेंड पूछा था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपने नाइटहुड को त्याग किया था? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, जलियांवाला बाग नर संहार। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पे पूछ रहा है, नीली क्रांति निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति किससे संबंधित है फ्रेंड? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य पालन उत्पादन। तो ये फिशर प्रोडक्शन के लिए होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आप सबसे पूछा था, ऐसी अर्थव्यवस्था